नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिफिनिट इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ ए सम, मतलब कि सीमा, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत स्टूडेंट इससे डरते हैं, लेकिन आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत डिटेल्स में कवर करेंगे और बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए हम लोग कैसे इसको कर पाएंगे। एक छोटा सा परिचय, मेरा नाम सदानंद प्रकाश है। ये शॉर्ट में एसपी सर के नाम से जाने जाते हैं और मैं 12th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, 11th का भी मैथ्स पढ़ाता हूँ, यूपीएससी का मैथ्स कवर करता हूँ जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अभी डायरेक्ट हम इस चैनल पर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत अच्छी टॉपिक है जिसमें कुछ फार्मूला को ध्यान में रखना है। पहले देखिए, आपको जब क्लास 11th में थे तो आपको एपी और जीपी पढ़ाया गया था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट था, जिसमें आपको एक फार्मूला बताया गया था कि यदि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, मेरे भाई नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से, इस टाइप से एक लाइन दे दीजिएगा ताकि ये नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, हाँ, आगे एक लाइन, या तो इसको पूरा मोटा कर दीजिए बोल्ड, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं होता है तो एक लाइन खींच के इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ये नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। तो अब देखो, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर कहाँ से, 1 से। अब सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़ा जाए, 1 2 3 4 5, इसको जोड़ा जाए तो कहाँ तक जोड़ा जाए, n पदों तक, n टर्म्स। तो ये सब का योग जो होता है ना, वो क्या होता है ये समझिए। ये सब का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये कैसे आया, ये हम लोग 11th में प्रूव भी किए थे कि कैसे आया। इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से डिटेल्स में प्रूव किए थे और ये बहुत अच्छी तरीक़ा से जानने का प्रयास किए थे कि ये कैसे आया। अभी फ़िलहाल इस पर ज़्यादा लेक्चर होना नहीं चाहिए, फ़िलहाल इसको आप याद कर लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन क्या सर ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ यूज होगा? नहीं, डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं यूज होगा। तो फिर क्या होगा, समझना है मेरे भाई। सबसे पहले आपको जानना है कि यदि हम 1 से स्टार्ट कर 1 2 3 4 5 डॉट 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 उसी प्रकार जोड़ना है और n तक नहीं, एक पद पहले तक जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यदि हम 4 तक जोड़ रहे हैं, 1 से लेकर 4 तक, तो सीधे हम कह देंगे 4 गुने 4 प्लस 1/2 और ये कट जाएगा 2 से, तब 5 दूनी 10। देखो, यदि 4 पद तक हम जोड़ना चाहें तो 4 पद का योग कितना आया, 10 आया। अब ये 10 आया है और 10 आने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ 4 तक जोड़ते हैं 10 मिलता है कि नहीं। 1 2 3 3 3 6 और 6 और 4 10, है ना। तो कहा जाए कि n-1 तक ही जोड़ा जाए। तो हम लोग इसको कैसे प्राप्त किए थे फार्मूला से, हम हर एक n के जगह 4 रखे थे। अब मैं क्या करूंगा कि हर एक n के जगह n-1 रखूंगा। क्यों? क्योंकि हम n पद तक ऐड नहीं कर रहे हैं। कहाँ तक कर रहे हैं, n-1 पद तक। तो इधर भी n के जगह n-1 प्लस 1/2। अब ये 1 से 1 कैंसिल हुआ तो n बचा, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं और यहाँ है n-1/2। तो ये फार्मूला यूज होगा। हाँ, a1 प्लस 2 प्लस 3 यदि प्राकृतिक संख्या n-1 तक जाता है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n-1/2। कितना आपको याद रहेगा। अब एक बात आप याद रखे थे कि यदि प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, सभी को स्क्वायर किया जाए, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, डॉट 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 n पदों तक,
कर दिया जाए। ए स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर आ गया। अब इसकी फार्मूला क्या बनता है? इसकी फार्मूला बनता है एन इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/2, ये फार्मूला बनता है। तो उसी प्रकार यदि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और हम n पदों तक नहीं, n-1 पद तक ही रह जाए तो क्या होगा? तो हर एक n के जगह n-1 लिख पाएंगे और n-1 प्लस 1 और यहाँ 2 इंटू n-1 प्लस 1, ये प्रक्रिया बनेगा। और बाई 2 नहीं, सॉरी बाई 6, ये बाई 6 हो जाएगा। अब बताइए, इससे ये कैंसिल हो गया। अभी n को हम आगे लिख पाएंगे, यहाँ n-1 और ये इसमें गुना होगा मेरे भाई तो 2n, लेकिन ये 2 1 में गुना होगा तो -2 हो जाएगा। अब एक -2 और एक +2 मिला के -1 बन पाएगा बाई 6। तो यदि स्क्वायर किया जाए, सभी को वर्ग किया जाए और वर्गों को जोड़ा जाए कितने पदों तक? n-1 पदों तक, तो उसका योगफल ये आता है। ठीक है। और उसी प्रकार यदि हम लोग क्यूब करके जोड़ें, हम लोग जहाँ हिसाब बनाएंगे वहाँ ये फार्मूला लिखेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरीक़ा से लेक्चर को अटेंड कीजिए। हाँ, तो अब देखिए क्या है कि 1 के क्यूब प्लस 2 के क्यूब प्लस 3 के क्यूब डॉट 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 n पदों तक जाता था, क्यों करके जोड़ते थे तो हम लोग क्या हो पाता था? जब हम इसको क्यूब करेंगे, घन करके जोड़ेंगे, तो इसका मतलब हो जाता है कि इसका फॉर्मूला होता था n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, ये होता था। अब यदि ये पद n तक गया है तब ऐसा होगा, लेकिन यदि ये n-1 तक जाएगा तो क्या होगा? इसको हम लोग कवर कर पाएंगे। 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब डॉट 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 कहाँ तक? n इंटू, यहाँ n-1 पदों तक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, n इंटू n-1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ? एकदम सिंपल, जहाँ n है वहाँ n-1 रखिए, यही आ जाएगा। तो ये रहा हम लोग के कुछ फार्मूला, लेकिन ये रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। एक और आपको जीपी का एसन याद रखना है, जीपी का एसन, ठीक है, n पदों तक। तो ये एसन एक होता है इन्फिनाइट पदों तक, एक होता है n पदों तक। तो हम लोग n पदों तक ही कवर करेंगे, यहाँ इन्फिनाइट पदों तक कवर नहीं करेंगे, n पदों तक। अब इसका फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n-1/r-1। अब ये क्या होता है? किसी जीपी का प्रथम पद होता है। ये r क्या होता है? ये 7 अनुपात होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई 2, 4, 8 ऐसा जीपी है, तो ये कहला जाएगा ये, ठीक है। अब ये 7 अनुपात के मतलब हो गया, अगला पद में हम पिछला पद से भाग देंगे, जो भी हमें बचेगा कट के वो r कहलाएगा। तो r⁻n जितने पदों तक जाएगा वो पावर में रहेगा, -1 और फिर नीचे भी r-1। ये हुआ आपका जीपी का एसन। तो ये चारों फार्मूला को यूज कर हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए इसका फंडामेंटल चीज़ क्या। अब काम की बातें स्टार्ट करते हैं। अब इसमें काम की बातें क्या है ये समझना है। आपसे कह दिया जाए कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो बताइएगा एक्सिस का कुछ नाम रहता है, इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। इधर भी एक्स को बोला जाता है एक्स डैश से, इधर निगेटिव वाले होते हैं। उसी प्रकार इधर वाई पॉजिटिव वाले, इधर वाई नेगेटिव वाले, जिसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई ग्राफ मान लिया जाए ऐसा गया, ऐसा कोई ग्राफ गया,
ठीक है, ये ग्राफ किसी भी टाइप से जा सकता है। हम लोग अभी मान लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ गया और एक बाउंड दे दिया है, लिमिट जिसको बोला जाता है, ये लिमिट दे दिया गया, लिमिट पॉइंट दे दिया गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये कहा गया है कि इस पर कोई संख्या जो रहता है उस संख्या को मान लिया जाए कि ये 2 है और ये 4 है। अभी फिलहाल हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। अब इसके बीच में जो क्षेत्र बन रहा है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कह दिया गया। और एक बात ध्यान देना कि ये जो लाइन दिया हुआ है ना, वो अलग अलग टाइप से दिया हुआ रहेगा और ये डिपेंड करेगा फंक्शन पर। यही रहेगा y बराबर एफ एक्स, फंक्शन यही रहता है। यदि कोई कह दे कि एफ एक्स बराबर 2x है, तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा लाइन गया हुआ है कि जब हम x के जगह 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 आ जाता है, और x के जगह 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 आ जाता है। उसी प्रकार एफ एक्स का वैल्यू ये भी हो सकता है, वो दिया हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि x के जगह 2 रखते हैं तो 4 हो जाता है, और 3 रखते हैं तो 9 हो जाता है, और वो किसका वैल्यू, y का वैल्यू। एफ एक्स मतलब होता है y। इतना बात आप समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रक्रिया में दिया हुआ रहेगा, 2x 2x + 1 3x ऐसा कुछ रहेगा। हम लोग की समझना क्या, हम लोग के कह दिया क्या कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। अब देखो ये है 2 और ये है 4, तो इसके बीच की दूरी क्या है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छी तरीक़ा से कवर किए हैं। इसके बीच की दूरी हो जाएगा 2। कैसे, ये पूरी लंबाई 4 है, ये पूरी लंबाई 2 है, हम यहाँ से यहाँ की लंबाई निकालेंगे तो पूरी में ये घटा देंगे, तो ये बन जाएगा 2। चलो ठीक है। अब कोई पूछे कि इसकी लंबाई क्या है, अब ये ग्राफ कैसा, पहले ये पता करना पड़ेगा। तो ये मान लिया जाए कि हमारा एफ एक्स बराबर जो ग्राफ दिया हुआ है वो 2x, एक सिंपल कहानी कह रहे हैं 2x है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ये लाइन क्या होगा, आपको एकदम फंडामेंटल चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये लाइन की ऊंचाई क्या होगा, तो हमको कहा जा रहा है कि 2 के सामने वाले y का ऊंचाई क्या होगा। तो वैसे स्थिति में हमको यहाँ से मिलेगा, क्या करेंगे कि x के जगह 2 रख देंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, ये लंबाई आ गया 4, ठीक है। अब पूछेगा कि इसकी लंबाई क्या होगा, तो फिर यहाँ हम 4 रखेंगे, 4 के सामने पूछा जा रहा है, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। समझ रहे हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के प्रयास किया जा रहा है, तो कैसे निकलेगा। देखो ये एक आयत रहता तो ये लंबाई और चौड़ाई हो जाता तो काम हो जाता, लेकिन ये आयत नहीं है। त्रिभुज रहता तो भी काम हो जाता, ये त्रिभुज नहीं है। अब ये तो क्षेत्रफल आप लोग के बहुत अच्छा दिया हुआ है, देखने में लग रहा है कि कैसे हम प्रयास करेंगे, लेकिन यदि क्षेत्रफल निकालने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए कि कोई ऐसा गया है, ऐसा गया है और ऐसा आया है और ऐसा गया है, और ये जो क्षेत्र बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालिए, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे, एरिया बाउंडेड बाई कर्व। अभी फ़िलहाल यहाँ देखिएगा। अब ऐसा दे दिया गया तो इसका हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, क्या इसके पीछे फंडा है। तो क्या किया जाता है, इस जो ग्राफ है ना, ये समझिए कि इसको छोटे छोटे भाग में बांट देंगे, ठीक है। अब देखो मैं छोटे छोटे भाग में बांटता हूँ, होता क्या है आप समझना। ये मैं कह दिया कि ये ले लो, ये कितना था 4 था, ये मैं एक छोटा सा यूनिट में बांट दिया, उस यूनिट का नाम मान लिया जाए h है, इसकी लंबाई h है, ठीक है। अब ये 4 था तो ये 4 तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये इसके सामने की लंबाई है, इतना ये बड़ा हो जाएगा मामला, थोड़ा सा एग्जैक्ट क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। यदि लंबाई इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, तो ये इसको लेंगे तो अलग हो जाएगा, इसको लेंगे तो अलग हो जाएगा। अब क्या दिमाग लगाया गया, तो इसको और एक छोटी सी भाग में बांट दिया गया, तो अब जो गैप बन रहा है थोड़ा सा बन रहा है, एकदम ज़्यादा नहीं। अब क्या दिमाग लगाया गया कि और छोटे गैप में बांट दो,
मतलब कि जितना हो सके छोटे गैप में बांट दो, अनंत छोटे गैप में बांटो, अनंत छोटे गैप में, ठीक है। और एक छोटे गैप का चौड़ाई रखो h, मेरी बात को समझना। अब h रखेंगे चौड़ाई, और h चौड़ाई के n टर्म ले लेंगे, n भाग में बांट देंगे। लेकिन यहाँ सबसे बात ये समझना है कि n जो रहेगा वो कितने पीस रहेगा। तो n जो रहेगा ना वो इनफिनाइट रहेगा, अनंत पीस रहेगा। समझ रहे हैं बात को? n अनंत पीस में बांटा जाएगा। लेकिन अब ये जो h रहेगा वो क्या रहेगा? h जो है ना वो जीरो नहीं रहेगा, लेकिन जीरो के बहुत करीब रहेगा। इसको h टेंस टू जीरो पढ़ते हैं, इसको n टेंस टू इन्फिनाइट पढ़ते हैं। तो अनंत जब भाग में इसको बांट देंगे तो ये दोनों लाइन के बीच जो लंबाई चौड़ाई आपस में होगा वो बहुत नग्न हो जाएगा, लगभग दोनों सेम हो जाएगा। और ये चौड़ाई हमको मालूम रहेगा, h हम उसको लेंगे, और ये लंबाई भी मालूम रहेगा। तो लंबाई और चौड़ाई यदि मिल गया तो एक आयत बनेगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ये बेसिक नॉलेज आपको मैं दिया हूँ। अब सोचिए थोड़ा सा और हम डिटेल्स करते हैं। थोड़ा सा और डिटेल्स समझना है भाई। अब समझना है कि एक छोटी सी भाग को हम लोग जूम किए, जूम करने के बाद हमको कुछ ऐसा फिगर नज़र आया है, ज़्यादा कुछ एकदम लग रहा है कि एकदम सेम है। हम जूम किए हैं उसको, समझो ना, जूम किए हैं। अब ये जो गैप था, ये गैप सटा हुआ समझिए, ये आपको समझाने के लिए मैं जूम किया हूँ। यहाँ से यहाँ की लंबाई हमने ये माना, ये फंक्शन है f(x), ठीक है। यहाँ से यहाँ की लंबाई हमने ये माना। तो कहेगा कि इसकी ऊंचाई क्या होगा, तो इसकी ऊंचाई कैसे निकालते हैं? इस a को यहाँ रख देंगे तो इसकी ऊंचाई का नाम रह जाएगा f। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? और ये लंबाई क्या है? h है। अब यहाँ की बात आया तो ये क्या हो जाएगा आप बताओ? तो इसमें ये जुटेगा तो ये प्लस h हो जाएगा। अब इसकी ऊंचाई बोला जाए तो ये f प्लस h। उसी प्रकार ये बहुत छोटा है, इसको जूम करके आपको दिखा रहा है, माइक्रोस्कोप से दिखा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अब फिर एक चौड़ाई लेंगे और वो इतना ही लेंगे जितना पहले हम लिए थे, h। अब बताओ यहाँ से यहाँ की चौड़ाई h था तो इसका वैल्यू a प्लस h हो गया, फिर एक h ले लिया गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगा? इस बिंदु का नाम हो जाएगा a प्लस 2h। इतना बात आप समझ रहे हैं? तो फिर इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा? a प्लस 2h, मतलब f(x) में। फंक्शन में अब रखेंगे हम लोग a नहीं बल्कि a प्लस 2h। ऐसा ही करते 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 बहुत सारे कितने आयत बनेगा? n आयत। अब हर एक की आयत को हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो कोई पूछे कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिएगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आप इसको मान लीजिए, चौड़ाई इसको मान लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? लंबाई गुने चौड़ाई, ये तो बात रहा। अब समझना है कि क्षेत्रफल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एकदम जड़ से समझना है। फार्मूला याद करके हिसाब बना लेना वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप जड़ से समझ लोगे तो आपको अंदर से आत्मविश्वास बनेगा। तो क्षेत्रफल यदि हम निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो एक लंबाई जिसका नाम है f है, ठीक है, और एक चौड़ाई जिसका नाम है h गुना होगा, फिर जुटेगा। अब कौन आएगा भाई? अब आएगा एक लंबाई जिसका नाम है f, a प्लस h, और एक चौड़ाई जिसका नाम है h। अब आगे कौन आएगा?
तो इसकी वो आएगा जिसका लंबाई है a + 2h। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? और ये चौड़ाई फिर आ जाएगा h। अब ऐसे जाएगा कहाँ तक? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जाएगा कहाँ तक सर। देखो भाई, क्या है ना कि आप इसको कितने भाग में बांटे थे? याद है, n भाग में, n भाग में बांटे थे। अब n भाग में बांटे थे तो पहले तो था a, पहला भाग में आप a लिए, दूसरा भाग में a + h लिए, दूसरा भाग में 1h लिए, तीसरा भाग का जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 2h लिए। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, पहला भाग में एक भी h नहीं, सिर्फ ये रखें। दूसरा भाग में 1h लिए, तीसरा भाग में 2h, तो चौथा भाग में 3h, पांचवा भाग में 4h। मतलब क्या सर? मतलब एक कम h। कितने भाग था? n भाग था। लंबाई क्या हो जाएगा? प्लस डॉट 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 f a + h, nh नहीं, n - 1h गुने h, क्योंकि चौड़ाई तो सब में सेम है ना। ये लंबाई की कंट्रोवर्सी था, लंबाई आपको समझ में आ गया कि लंबाई हम पहला लंबाई क्या लेंगे? fa, दूसरा लंबाई fa + h, तीसरा लंबाई fa + 2h, और ऐसे ऐसे हम लोग अंतिम की लंबाई क्या होगा? f एक कम h, एक कम h। पहला पद एक भी h नहीं, दूसरा पद में 1h, तीसरा पद में 2h, तीसरा पद में 2h, तो पद कितने था? n, तीनवा पद में n - 1h। लेकिन एक बात तो ये समझ में लेना, इसको ऐसे ही नहीं जोड़ देना, इसको कहना है कि भैया आप हो लिमिट, और क्या, h टेंस टू 0। h क्या है? लगभग 0 के बराबर तो नहीं कर सकते हो, लेकिन लगभग 0 के करीब में उसको 0 h टेंस टू 0 बोला जाता है। तो हम लोग अब वहाँ तक पहुँच चुके हैं ताकि फॉर्मूला को हम लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से कर लिए हैं। देखिए हालत क्या है। अब मैं आपको एक बातें समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा और समझना है इसी में। ये फार्मूला आपका कवर हो गया, फार्मूला थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं कि कैसे लिखा जाता है इसको। पहले लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और h गुने fa + h गुने fa + h, उसी प्रकार h गुने fa + n - 1h। समझ रहे हैं बात को? एक कम h, सॉरी यहाँ h देना चाहिए ऐसा। अब एक बात ध्यान दो कि आप क्या देख रहे हैं कि सब में एक कॉमन है। कॉमन क्या है? h सब में कॉमन। तो हम लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h बाहर कर लेंगे तो क्या बना? fa, उसके बाद a + h प्लस डॉट 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 f a + n - 1 × h, करली ब्रैकेट डाल दीजिए क्योंकि छोटी ब्रैकेट हम लोग यहाँ दे चुके हैं। ये हुआ, ये फार्मूला याद रखना है। लेकिन जब हिसाब बनाओगे ना तो एक थोड़ा सा और कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या कंसेप्ट है सर? फिर आपको ग्राफ से मैं बताऊंगा। कितने भागों में बांटे थे? n भागों में। कितने भागों में? n भागों में। ये क्या था? a, ये क्या था? b, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। n भागों में बांटे थे सर। एक भाग की चौड़ाई क्या था? h। ऐसा ऐसा यदि 2 पार्ट रहा तो 2h, लेकिन कितने पार्ट है? n पार्ट। तो यहाँ से यहाँ की चौड़ाई क्या हो जाएगा? n गुने h, मतलब nh। लेकिन यदि इसको हम दूसरे विधि से निकालें
तो अगला में पिछला को घटा दीजिए, क्योंकि जितना लंबाई ये होगा हमें ये लंबाई चाहिए, तो पूरी लंबाई में ये लंबाई घट जाता है, यही ये लंबाई बचता है। तो इसको हम NH को लिखेंगे B माइनस ए। ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है BVI पॉइंट, क्योंकि NH की ज़रूरत पड़ेगा वो हम लोग B माइनस ए लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो ध्यान देना है कि हम लोग फार्मूला को कैसे लिख पाएंगे और उसके बाद NH को कैसे लिख पाएंगे, और ये सब का उपयोग कर कर हम लोग को कैसे हिसाब को बनाना है। आपको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा। यदि ये दे दिया गया है, समझिएगा, ये मान लिया जाए कि 0 है और ये 2 है और यहाँ x है और dx है, इसमें आपको मिल क्या क्या रहा है ये आप जानिए। पहले नीचे वाले को हम ये बोलेंगे, a मिल रहा है 0, b मिल रहा है 2, ऊपर वाले को b बोलेंगे। fx क्या मिल रहा है? fx मिल रहा है x, जो यहाँ रहेगा ना वही फंक्शन रहेगा। x रह सकता है, 2x रह सकता है, x स्क्वायर रह सकता है, x क्यूब रह सकता है, ऐसे बहुत सारे रह सकता है, लेकिन हमारा क्या मिला है? x। अब हमको निकालने की क्या ज़रूरत है? इतना मिल जाने के बाद क्या निकालना है? तो सबसे पहले आप NH निकाल लीजिए, जो कि फार्मूला होता है B माइनस ए। तो 2 में आप 0 को घटा दीजिए, 2 माइनस 0 मतलब 0, बस। अब ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, बाकी काम ओके। तो आपको मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ और उदाहरण को आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा, और पूरी विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, एक हिसाब मैं अपना मन से ले रहा हूँ, अपना मन से, अपना जो मन होता है ना उससे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चलो मान लिया जाए कि इसको 2 और इसको 4 ले लिया। अब यहाँ x dx है, कह रहा है इसका इंटीग्रेशन किया जाए। तो सर क्या बात क्या है इसका इंटीग्रेशन? देखिए सर, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट वही 4 और 2। अब ये 4 बैठाइए तो 4 चौक 16 बाई 2 8, फिर 2 बैठाइए 2 दूनी 4 बाई 2 2, ये 6। कितना आसान बन गया। बात करते हैं, देखो ये सिंपल तरीका से हम लोग पढ़े थे, लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि लिमिट का उपयोग कीजिए आप, उसके बाद इसको निकालिए, तब ये मामला अभी आगे बढ़ता है। अब ये कैसे निकलेगा समझना है। पहले आपको चुनना है, क्या क्या चुनना है ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको चुनना है इसमें a कौन है, b कौन है, c कौन है। c तो है नहीं, a b और f(x). हाँ, ध्यान देना है बातें पर। तो बताइए a क्या है? a है 2, b क्या है? b है 4, a है 2 और b है 4। अब बताइएगा कि f(x) क्या है? f(x) है x, यहाँ कुछ भी रह सकता है, x x स्क्वायर कुछ भी रह सकता है। अब f(x) हो गया x। अब हमें NH निकाल देना है। NH याद रखना है कि b माइनस ए होता है और b का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 2, ये 2। इतना आप निकाल के रख दीजिएगा। अब देखो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ h कॉमन हो जाता है सब में, यहाँ बनता है fa, पहले ये रखना है, फिर a प्लस h रखना है, उसी प्रकार a प्लस 2h रखना है, उसी एकदम आसान है भैया, प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में fa प्लस n माइनस 1 इंटू h रख देना है। ये कहानी है, ठीक है। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर है, fa ये कैसे निकाला जाता है? एकदम सिंपल। fa का मतलब हो गया कि a के जगह हम 2 रख देंगे,
ए प्लस एच के मतलब हो गया कि ए के जगह 2 और एच के जगह एच ही रहेगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। सर बी बाद में काम आएगा यहाँ, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर रख दिए हम लोग क्या, F2 प्लस यहाँ पर क्या रख दिए, F2 प्लस एच। मेरी बात समझ में आ रहा है ना, F2 प्लस 2H। एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच। सर अब हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा, F2 हमें निकालना पड़ेगा। तो बोलो कि Fx बराबर x है तो हम F2 निकालेंगे, तो सीधे यहाँ पर 2 चल आएगा। तो अब हम लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू यहाँ पर हम क्या लिख पाएंगे, F2 का वैल्यू 2। हाँ आप F2 प्लस एच, यहाँ हम 2 प्लस एच रखेंगे। यदि इसमें 2 गुना होता तो यहाँ पर हो जाता 2 गुने 2 4 हो जाता, 3 गुना रहता तो 6 हो जाता, 4 गुना रहता तो 8 हो जाता, 5 रहता तो 10 हो जाता। लेकिन ये केवल x है, तो जो यहाँ पुट करेंगे वही आएगा। तो बताइए अब हमको पुट क्या करना है, 2 प्लस एच, तो 8 मून के 2 प्लस एच आएगा। इसको मैं घेर लेता हूँ ताकि आपको पता चले। अभी क्या पुट करना है, 2 प्लस 2H, तो 2 प्लस 2H आएगा। इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, जैसा है वैसे बाबा जी है ना। तो आगे बढ़िए, अब एफ क्या, अब ये तो वैल्यू रखेंगे, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, जैसे वैसे ही आ जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है कि लिमिट h टेंस टू 0 h, ये 2 सब में 2 है लास्ट तक। तो 2 कितने बार है, पहले पद से स्टार्ट हुआ था मेरे बार, तो ये है n बार। तो इसको लिखा जाएगा कि 2 प्लस 2 प्लस 2 डॉट 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 n बार, n तक, n पदों तक, ठीक है। हाँ अब देखो h 2h ऐसा n माइनस 1, तो h कॉमन ले लेंगे इसमें, तो h कॉमन लेने के बाद यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। उसी प्रकार ही कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 पदों तक। मेरी बात को समझ रहे हैं ना, हाँ इतना समझ गए, समझिए कहानी क्लियर है। अब देखो क्या आपको नीचे दिखेगा, है जगह, हाँ एक लाइन दिखेगा, बस उतने में तो समझ जाइएगा। ये लिमिट h टेंस टू 0, बराबर का चिन्ह आप लगाते जाएंगे। अब ये 2 2 2 2 n पदों तक है। आपसे मैं पूछूं कि 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ो, तो 2 2 4 2 6 2 8, बोलोगे 8, 10 बार 2 2 जोड़ ले जाओगे। लेकिन एक कोई और रास्ता है, सीधे ये सेम है तो कितने बार है, 4 बार, 4 गुना का 2 2 है ना। तो ये 2 2 2 कितने बार है, n बार, तो 2 गुना का 2 n में देख क्या रहा हो, 2n। समझ में आया, चलिए प्लस। अब इसका फार्मूला हम लोग पीछे देखें, प्राकृत संख्या को n माइनस 1 तक, तो h पहले से गुना था, फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2, बस होता है ना। हाँ जिसको नोट डाउन करना है फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसको सर हम साधारण विधि से बना देंगे तो क्या होगा, देखो नहीं मिलेगा मार्क्स ना। यदि इस विधि से पूछ लिया तो फिर कहाँ से दे पाएगा। 5 नंबर का यदि रहेगा तो 1 नंबर मिलेगा, चाहे वो भी नहीं मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा। क्या करोगे, आधा रोटी में पेट भरता है, बताओ। अब क्या करेंगे भाई, h को अंदर ले जाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, इस h को अंदर ले जाएंगे तो अंडर में 2nh हो जाएगा। हाँ अब देखो आपको पीछे में मालूम होगा कि nh का वैल्यू हम निकाले थे 4 माइनस 2 2, वही काम आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे, ये h है यहाँ आएगा, तो ये h गुने h रह जाएगा, h स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ n माइनस 1 बाई 2, ठीक।
अब लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2NH प्लस h n में गुना होगा तो NH, एक h को इसमें गुना कर दो और एक h को कहो कि चलो तुम अंदर चलो, ठीक है, तो इसमें गुना करना है तो NH माइनस H, नीचे में 2। अब क्या, अब कुछ भी नहीं, जहाँ NH है वहाँ 2 रख दो, बस इतना ही काम है। लिमिट h टेंस टू 0, तो ये 2 गुने 2 प्लस 2, फिर यहाँ 2 माइनस h बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल। अब क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 दूना 4 प्लस 2 माइनस h। अब बताओ आप लिमिट h टेंस टू 0, इसका काम कब आता है, अब आ गया 6 माइनस h। अब ये h के जगह 0 रख दो तो ये लिमिट ख़त्म, तो 6 माइनस 0 बराबर 6, पहले भी हम लोग लाए थे 6। ये आपका प्रोसेस रहा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज भी कवर करेंगे और एक्सरसाइज में बहुत सारे हिसाब है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग बने हुए रहिएगा, और यदि आप खुद से हिसाब बना लेते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और मैं हिसाब लिख रहा हूँ, वो आपको बनाना है। तो मेरा एक्सरसाइज 7.8 पहला हिसाब है, ए है, ये बी है, ये एक्स है, डी एक्स है, ठीक है। अब इसको कवर करना है कि इसको हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। देखो नीचे वाले को ए कहते हैं तो ये क्या है, ए है। ऊपर वाले को बी कहते हैं तो बी भी क्या है, बी है, ठीक है। फंक्शन हमारा क्या है, वही एक्स बेचारा टीम है ना। NH क्या निकलेगा, NH निकलेगा b माइनस ए, वही एकदम सिंपल है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, आगे h, यहाँ एफ ए बताना, एफ ए प्लस h, एफ ए प्लस 2h, डॉट 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 लास्ट में एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ठीक है। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, h, एफ ए क्या होगा, ए के जगह हम लोग क्या रख पाएंगे, ये ही रख पाएंगे, ए के जगह ये ही रख पाएंगे। तो पहले क्या रखा था, ए, तो अब देखो कि एकदम सब यही आ जाएगा, ये एक के जगह ये ही रख पाएंगे, कुछ रख नहीं पाएंगे। यदि ए का वैल्यू दूध आता तो हर एक के जगह दूध रख देते। अब यहाँ से आपको समझना है, ये मेन है, यहाँ पर हम ए रखेंगे तो इधर क्या आएगा, ए, तो इसका मतलब एफ ए का वैल्यू ए, ठीक है। यहाँ हम ए प्लस एच रखेंगे तो यहाँ भी ए प्लस एच, ए प्लस एच, बस उसी के जैसा जो हम लोग उदाहरण लिए थे, उसी प्रकार ए प्लस 2h और लास्ट में ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, h आगे रहेगा, ए कितने बार होगा, n बार, n पद है ना तो n बार, तो n हो जाएगा, है ना। प्लस h लेंगे कॉमन, सब में h है तो बचेगा 1 प्लस 2, एक कम तो कहाँ n माइनस 1 पद होता है। यहाँ ये करली ब्रैकेट डाल दो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ये h आगे में रहेगा, ये n, ये h, ये फार्मूला बनेगा n माइनस 1 पदों तक का, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब ये h केवल अंदर गुना कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0
एच गुना करेंगे तो एन एच या तो ए एन एच कह दो, एन एच। अब ये अंदर गुना होगा तो ए गो एच इसमें गुना होगा, ये गो अंदर चल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा क्या, एन एच फिर एन एच माइनस एच बाई 2। अब एन एच का वैल्यू रखेंगे, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो कैसे रखेंगे, एन एच का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एन एच का वैल्यू दिया हुआ है बी माइनस ए। तो चलिए हर जगह हम लोग बी माइनस ए पुट कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, ए के साथ बी माइनस ए, फिर क्या बी माइनस ए, और यहाँ भी क्या बी माइनस ए है ना, माइनस कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, माइनस एच का वैल्यू एच ही रहेगा। नीचे क्या बनेगा, सबके नीचे नहीं, केवल इसके नीचे, किसके नीचे, ये सब भाई लोग के नीचे में बनेगा, क्या बनेगा, ये सब के नीचे में बटा 2 बन जाएगा। ठीक है। अब देखो हम यहाँ 2 एलसीएम कर लेंगे तो 2 इधर चला आएगा तो 2a यहाँ b माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच रहा है भाई, h के जगह 0 पुट कर दो, कहानी खत्म। h के जगह यहाँ 0 पुट कर दो, घटा, ये लिमिट खत्म। ठीक है, लफड़ा खत्म। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस ए बी माइनस ए, बी माइनस ए के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग की ज़्यादा कुछ नहीं, कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लो, कहानी खत्म हो जाएगा। ये 2 से 2 काट नहीं सकते क्योंकि 2 इसमें केवल गुना है, तो कॉमन कर लो b माइनस ए, तो यहाँ बचेगा 2a, यहाँ बचेगा b माइनस ए बाई 2। अब यहाँ b माइनस ए, ये अंदर में b यहाँ ये हो जाएगा क्या, प्लस, और b भी प्लस, तो b प्लस ए बाई 2, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यही आपका आंसर बनेगा। तो दोस्त बहुत अच्छी तरीका है, आप लोग 7.1 समझे हैं, इसका कुछ प्रॉब्लम आपको भी बनाना है, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।